सालों इंतजार के बाद 17 NOCs के साथ इमारत तामीर होती है। एक हुक्म आता है कि सब तोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ही एक इदारा बना दे जो इजाजत दिया करे। ऐसा न हो तब एक पेज पर हो और पाकिस्तान में काम बंद कर दें। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के साथ जुल्म हो रहा है, एहसास महरूमी बढ़ रहा है। क्या इमारत एक दिन में बनी? क्या इदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार बने। इदारे चलाए नहीं जा रहे तो इनकी निचकारी कर दें। इन हालात में आबाद काम करने की हालत में नहीं। कमिश्नर, DC और पुलिस समेत सब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में शहर को तबाह कर रहे हैं। मसाइल हल न हुए तो कराची के बाद बाकी शहरों में काम बंद कर देंगे। 200 की बजाय 400 मजदूर लगाएं। नस्ला टावर को एक हफ्ते में लाजमी गिराएं। सुप्रीम कोर्ट का 26 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नस्ला टावर गिराने के अमल को महफूज बनाने की हिदायत। तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी फैसला भी जारी। बिल्डर को मलबा उठाने के लिए 20 दिन की मोहलत। आइंदा हुक्म तक तिजोरी हाइट्स कमिश्नर कराची की तहवील में रहेगी। जिन लोगों की वजह से रुकने असेंबली बना उनके सामने नजरें झुकाकर नहीं चल सकता। वजीर या रुकने असेंबली न रहूं तो परवाह नहीं। सईद गनी कहते हैं, अपने लोगों की छत ना बचा सका तो हुकूमत और वजारत में रहने का कोई फायदा नहीं। अवाम के हुकूक की बात करते हैं। ये नाइंसाफ़ी है कि हम मकीनों की आवाज़ न बने। बिल्डर अगर पैसे देगा भी तो इनका ऐसा घर दोबारा नहीं बनेगा। जिन्होंने घर खरीदे बता दें उनका कसूर क्या है। लोगों से छतें छीन कर इंसानी अलमिया पैदा हो रहा है। तौहीन अदालत नहीं कर रहा, लेकिन बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। नस्ला टावर हर सूरत गिरेगा। अदालती हुक्म के मुताबिक दिन भर मिसमारी का काम जारी रहा। एक क्रेन छत पर पहुंचा दी गई। खिड़कियां और दरवाजे तोड़ने के बाद बिल्डिंग का मजीद हिस्सा गिराया जा रहा है। हैवी मशीनरी की मदद से इमारत का बड़ा हिस्सा आज रात तक गिरा दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, एक दिन में 2 फ्लोर गिराए जाएंगे। एक हफ्ते में ही ऑपरेशन मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शारा फैसल से शारा कायदीन जाने वाली सड़क बंद। मुज़ाहमत के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कोरोना की नई खतरनाक किस्म जनूबी अफ्रीका से दरियाफ्त। ओमिक्रॉन नामी वेरिएंट ने दुनिया को एक बार फिर डरा दिया। पहला केस बेल्जियम से रिपोर्ट होने के बाद यूरोप में फैलने के खदशे का इजहार। अमेरिका, यूरोप ने जनूबी अफ्रीका के 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि हम नए कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये इंतहाई खतरनाक वायरस है। बरतानवी हुकाम ने ओमिक्रॉन को अब तक की सबसे खतरनाक किस्म करार दे दिया। मॉडर्ना ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर वैक्सीन तैयार करने का ऐलान कर चुकी। कोरोना की नई किस्म ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 12% तक कमी। अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक की स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। नए वेरिएंट की वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग मनसूख। जनूबी अफ्रीका में 5 दिसंबर से होने वाला जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप रोक दिया गया। ICC ने विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी मनसूख कर दिया। जनूबी अफ्रीका सफरी पाबंदियां लगाने पर बरहम। वजीर सेहत का कहना है, सफरी पाबंदियां लगाना गैर मुनसिफाना है। गरीब मुल्क को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप का मामला अदालत पहुंच गया। साकिब निसार की ऑडियो टेप और अदलिया पर दीगर इल्जामात की तहकीकात की जाएं। सिंध हाईकोर्ट बार के सदर और जुडिशल कमीशन के मेंबर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब ऑडियो टेप से तासुर मिलता है कि अदलिया बैरूनी कुव्वतों के प्रेशर में है। ऑडियो टेप ने अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुंचाया। अदलिया की आज़ादी पर अहम नौयत के सवालात उठाए हैं। साकिब निसार का एक एक लफ्ज हकायक और पिछले चंद साल में होने वाले वाकयात से मुताबिकत रखता है। मरियम नवाज कहती हैं, यही वाकयात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे साकिब निसार इनकार नहीं कर सकते, ना ही छुपा सकते हैं और ना ही दुनिया की कोई अदालत इनको झुठला सकती है। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। अदलिया को मरियम नवाज और नून लीग के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, जाली वीडियो और ऑडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। नून लीग की कोशिश थी अदलिया पर दबाव डाला जाए।
राना शमी मुस्लिम लीग नून के अहदेदार हैं, उन्हें गिलगित का चीफ जज लगाया गया। ये लोग जायदादों का जवाब नहीं दे रहे, आए बाएं शाएं पर लगे हैं। मरियम नवाज और उनके शौहर को दीगर काम छोड़कर ऑडियो वीडियोस का काम करना चाहिए। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम के लिए सहाफ़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार तेल खरीदारी का मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 साल तक माहाना $100 मिलियन का उधार तेल फराहम करेगा। तेल की अदायगी के साथ 3.80% मार्जिन अदा करना होगा। 1 साल के मुआहिदे को बाद में बढ़ाया जा सकेगा। काबीना ने सऊदी अरब के $3 अरब के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने का मुआहिदा भी मंजूर कर लिया। $3 अरब 1 साल के लिए जमा रहेंगे। सालाना 4% मुनाफा अदा करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि डॉलर की तारीखी बुलंदी और रुपए की गिरती कदर मुल्क में हुकूमत और दुरुस्त माशी पॉलिसी न होने का सबूत है। जब वजारत खजाना अपने मुशीर खजाना के बयान की तरदीद करे, झूठे आदाद शुमार दिए जाएं तो फिर मईशत का ऐसे ही धड़न तख्ता होता है। कर्ज, महंगाई, खसारे, महंगा डॉलर, अलगर्ज, हर तरफ तबाही है। मुल्क में अगर अवाम की मुंतखब हुकूमत होती तो आज ये सूरत हाल न होती। इदारों पर दबाव डालने के लिए नवाज शरीफ हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं, चाहे इससे मुल्क का जितना भी नुकसान हो। असद उमर कहते हैं नवाज शरीफ को वो अदलिया चाहिए जो फोन पर हिदायत लेकर फैसले करे। नवाज शरीफ की नाराजगी इस वजह से है कि अदलिया और फौज उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। जब से ज्वाइंट सेशन में अपोजिशन को शिकस्त हुई, नून लीग और सहूलतकारों की परेशानी वाज़ेह है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस फैलाने वाले जमानत के मुस्तहिक नहीं। फेसबुक इंतजामिया की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उमर खान नामी मुलजिम की जमानत मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात की बड़ी वजह है। इस खतरे से आहनी हाथों से निपटना होगा। मुलजिम के खिलाफ शिकायत बराह रास्त फेसबुक इंतजामिया की जानिब से दायर की गई थी। नैब कब किसी की जायदाद जब्त कर सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसूल तय कर दिए। अदालत ने लियाकत कायम खानी केस में रिश्तेदारों और भाइयों की गाड़ियों को जब्त करना गैर कानूनी करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया जब्त की गई जायदाद का मुल्जिम और जुर्म से ताल्लुक होना जरूरी है। लियाकत कायम खानी के घर से बरामद 8 में से 5 गाड़ियों की जब्तगी गैर कानूनी थी। नैब शाहरुख जमाल और दीगर की गाड़ियों की जब्तगी का केस से ताल्लुक न दिखा सका। गाड़ियां वापस न करने का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार। एहतसाब अदालत को 5 गाड़ियां जल्द असल मालिकान के हवाले करने की हिदायत। अगर हम ठीक हो जाएं तो मसला कश्मीर भी हल हो सकता है। पहले अपना घर ठीक करने की बात पर नवाज शरीफ के खिलाफ फतवे आ गए थे। अपना घर ठीक न किया तो आलमी सतह पर हमारा मुकदमा कमज़ोर होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा एक मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीरियों को उनका हक दिला सकता है। कश्मीरी हमारी शहरा का नारा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। भारत जितना चाहे जुल्म कर ले, कश्मीरी अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। सिंध और बलोचिस्तान के नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्रीज के निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद। उधर कराची में सोहराब गोट के करीब गैस पाइपलाइन की मरम्मत के बायस कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। अमरीका अफगान अबूरी हुकूमत में आज मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान आज दोहा में तालिबान रहनुमाओं से मिलेंगे। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों और अमरीका की मदद करने वाले अफगानियों के इनखला पर जोर देंगे। तालिबान अमरीका से मुंजमद असासे बहाल करने और रकम की फराहमी का मुतालबा करेंगे।
मुजफ्फरगढ़ में छठी जीप रैली के स्टॉक मुकाबले जारी। 60 मर्द और 8 खवातीन ड्राइवर्स एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कोशां। स्टॉक कैटेगरी की रेस में ड्राइवर्स की महारत। रेस का फाइनल मुकाबला कल होगा।